वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, बहुत डिमांडिंग था ये टॉपिक। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था, लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि सर ब्लड प्रेशर क्या होता है एंड कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह, क्या मशीन होती है, किस पर्पज से होता है वगैरह। तो वो आज हम इसमें जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस से आते हैं। ठीक है, सो जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, आज हमारा टॉपिक का नाम है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, यानी कि आज क्या होता है इसको हम समझेंगे। बहुत डीप नहीं, कंसाइज वे में समझेंगे। बाकी डिटेल के लिए इसकी अलग से वीडियो हम अलग से डाल भी देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज हम समझते हैं व्हाट इज ब्लड प्रेशर। सो सबसे पहले ब्लड प्रेशर कुछ ऐसे कुछ मशीन होती है जिसमें आप अपना प्रेशर नापते हैं। ये आप पे एक डिवाइस होता है या ये एक इक्विपमेंट जो आपके हैंड पे यानी कि आपके आर्म में ऐसे रब करके एक ऐसे रैप करके बांधा जाता है अल्टीमेटली, और यहाँ से वो उसको मेजर करते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या सिस्टम है, क्या वगैरह, आइए समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है आइए देखते हैं सर। बहुत ही ईजी वे में, कंसाइज वे में समझते हैं, हमारे साथ साथ देखते हैं। तो चलिए देखिए, द फोर्स और प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, वो आपसे कहना चाह रहा है एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा प्रेशर, दबाव कहलाता है किसका सर्कुलेटिंग ब्लड का, ब्लड के बहाव का। ब्लड आपकी पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, आपकी आर्टरीज, आपके वीन्स, आपकी पूरे बॉडी ऑर्गन हर एक में ट्रैवल कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये सर्कुलेटिंग ब्लड का, सर्कुलेटिंग मूविंग ब्लड का एक तरीके से फोर्स है, प्रेशर है, जो कि हम किस में मेजर करते हैं, ऑन दी वॉल्स ऑफ दी आर्टरीज, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ब्लड प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपी भी कहते हैं सर, वो और कुछ नहीं आपका एक फोर्स, एक प्रेशर कहलाता है, एक दबाव कहलाता है आपका बहते हुए रक्त का, खून का, ब्लड का, किसमें, आपकी आर्टरीज की वॉल में, दीवार में। अब पहला सवाल मेरे मन में ये आता है, सर आपने यहां पे सर आर्टरीज को क्यों इंक्लूड किया, सर आपने वीन क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो जो बच्चे नहीं हैं, जिनको ये चीज अल्टीमेटली नहीं पता है, उनके लिए कि बेटा आर्टरीज हम इसलिए इन्वॉल्व करते हैं, इसकी बहुत रीजन है। नंबर 1, पहला, ये आपकी थिक होती है, मोटी होती है, तो अल्टीमेटली यहां पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर का, यानी कि प्रेशर का जो मेजरमेंट होगा वो कुछ हद तक बढ़िया अच्छे से मिलता है। दूसरा वीन्स आपकी जो भी आपकी वेन्स होती है वो आपकी बहुत ही थिन होती है, तो अल्टीमेटली उसमें आपको प्रेशर का उतना कुछ हद तक लेवल नहीं पता लगेगा, आपको उसकी मेजरमेंट अच्छे से नहीं मिलेगी, इनएक्यूरेट आपको मिलेंगी। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तो मेन ये थी, तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेन बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि बड़ी मेन इंपॉर्टेंट है, वो कि आर्टरीज में आपका ब्लड प्रेशर इसलिए भी इंक्लूड किया जाता है क्योंकि जो बेटा आर्टरीज आपकी होती है, वो आर्टरीज, ध्यान दीजिएगा, आपका हार्ट यानी कि आपके हृदय से, हार्ट से पूरी टिश्यू में, यानी कि बॉडी ऑर्गन में ब्लड को लेके जाती है। आपको मेरी बात समझ आई? मैंने बोला कि जो आर्टरीज होती है आपकी, वो आपके हार्ट से पूरी बॉडी में ऊपर, दाएं, बाएं, नीचे, हर जगह, टिश्यूज में, सेल में, ऑर्गन में, टिश्यू में, फंक्शन में, हर एक में वो आपका ब्लड को लेके जाती है, ट्रेवल करके जाती है, पंप करके, तो अल्टीमेटली पंप करके वो लेके जा रही है। तो इसका ज्यादा रोल है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर में अच्छे से नाप सकता हूं, और यही हमें प्रेशर यहाँ पे आपको मेजर करना पड़ता है, ताकि आपको ये जानने को मिले कि आपका प्रेशर कितना बढ़िया चल रहा है। वहीं पर वीन में क्या, वीन में तो उल्टा है, वीन में तो सर उल्टा है, वीन में तो आपका अल्टीमेटली टिश्यू से हार्ट में जा रहा होता है, तो वो आपको मेजर करने की क्या जरूरत, आपको तो पंप वर्जन जानना ना कि अच्छे तक काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, पहुंच पा रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा। तो अल्टीमेटली आप आर्टरीज का मेजर करते हैं, ना कि बेटा आपका वीन का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप आर्टरीज के ब्लड प्रेशर को, यानी कि आप मेजर करते हो, जो कि एक्यूरेट मानी जाती है मेजरमेंट के लिए। ठीक है बेटा, आइए, और यहाँ मैंने आपका डायग्राम भी बनाया हुआ है। देखो, ये आपकी अगर एक आर्टरीज है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। अगर ये आपका हार्ट है, ये आपका अरोटा वगैरह ये सब जा रहा है, मैं यहाँ से आपकी एक आर्टरीज उठा लेता हूँ। चलिए, मैंने अगर ये उठा ली और मैंने इसको जूम करके यहाँ पर अगर बना दिया आपका, तो जूम करके मैंने आपको बना के दिखाया, तो ये आपका ब्लड है बेटा। रेड जो आप देख रहे हैं, ये आपका ब्लड है बेटा। क्या है? ये आपका ब्लड है। ओके सर, ब्लड के बाद जो आप ये डॉट देख रहे हैं ना, ये आपका ना ब्लड के सेल्स है बेटा। क्या है? ब्लड के सेल्स हैं। अब ये ना यहाँ वहाँ प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर मारेंगे, धक्का मारेंगे ऐसे यहाँ वहाँ। ये एरो आप देख रहे होंगे बेटा, ये एरो यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो ये जो धक्का मारा दीवार की तरफ, ये अल्टीमेटली बेटा प्रेशर है। क्या है आपका? यही आपका प्रेशर है।
यही आपका प्रेशर है बेटा, दबाव है, जो कि ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड, मूविंग ब्लड, बहता हुआ ब्लड आपका मारता है किस पर, आर्टरीज की दीवार पर। ठीक है, अब इसी को हम मेजर करते हैं आपका ब्लड प्रेशर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसको नोट डाउन कर रहे हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे कि क्या मशीन होती है, क्या इनका रोल होता है। ठीक है, चल अब सवाल पहला, एक और सवाल सर, इससे आगे बढ़ने से पहले देखो आज मैं सवाल लाया हूं, सवालों पे ही आपको क्लैरिटी रहेगी, तभी आपको समझ आएगा बढ़िया से। ठीक है, वो आपसे कहना चाह रहा है कि सर बीपी मेजर इन विच आर्म। वाह सर, क्या सवाल पूछा है कि बीपी जो होता है यानी कि ब्लड प्रेशर, वो आपका सर कौन सी आर्म में मेजर किया जाता है। सर उससे पहले आप पहले ये बताओ, क्या सर ब्लड प्रेशर सर कभी लेग में माप सकते हैं हम, पैरों में सर कभी मेजर किया हो सकता है? तो देखो बेटा, पैरों में मेजर नहीं करते हैं, पैरों में मेजर नहीं करते, इनएक्यूरेट वैल्यू आती है। हाई प्रेशर उसमें जनरली आपको शो करेगा, क्योंकि आपका अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हाई प्रेशर होता है। दूसरी बात, हम आर्म में ही मेजर करते हैं, आर्टरी बढ़िया वाली विजिबल इधर ही होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। ऊपर से एक और चीज, वो एक बहुत रेयर केस होता है जब आपका लेग में मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर, वो भी इसलिए अगर आपका आर्म इंजर्ड है, टूटा हुआ है, ब्रेक है, या फिर कुछ इंजरी होगी जिसकी वजह से आपका आर्म नहीं रहा, चला गया, कट चुका है, तब आप सीवियर केसेस में आप लेग में से अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, वो भी एक सीवियर केस है। अल्टीमेटली आप आर्म में ही मेजर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, सवाल ये है सर कौन सा आर्म लेते हैं, लेफ्ट वाला या आपका राइट वाला? ठीक है, लेफ्ट वाला या आपका राइट वाला, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आइए इसको आपको मैं एक क्लैरिटी देता हूं उसके बारे में कि कैसे होता है। देखो बेटा, आर्म की बात करता है तो आर्म में आपका नंबर 1, पहली बात, आपका लेफ्ट आर्म मोस्ट प्रेफर किया जाता है। लेफ्ट आर्म मोस्ट प्रेफर, वो आपका मोस्टली प्रेफर करेगा लेफ्ट आर्म को, यानी कि आपका एक तरीके से उल्टा हाथ। ठीक है, ओके सर ऐसा क्यों होता है? तो बेटा सुनो, राइट क्यों नहीं लेते हैं? तो राइट में एक रीजन ये है कि उसमें आपकी वैल्यू थोड़ी मोर देन आएगी, ज्यादा आएगी। राइट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसमें जो आपकी वैल्यू है वो मोर आएगी, थोड़ी सी ज्यादा आएगी, मोर देन एज कंपेयर टू लेफ्ट के मुकाबले वो ज्यादा आएगी, तो वो थोड़ा सा आपका इनएक्यूरेट कहलाएगा, वहीं पर दूसरी बात मैं कह रहा हूं सर हम लेफ्ट ही क्यों लेते हैं, हम लेफ्ट ही क्यों लेते हैं? तो उसका रीजन ये भी है बेटा कि लेफ्ट लेने की एक बहुत बड़ी वजह है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट आर्म लेने की बहुत बड़ी वजह है, वो भी एक ये है कि इसमें बेटा एक आपकी ना सब क्लेवियन आर्टरी पाई जाती है, जो अल्टीमेटली आपकी अरोटा है, यानी कि अरोटा से कनेक्टेड है, ये सब क्लेवियन आर्टरी आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक आपका रीजन हो गया, इसी की वजह से सब क्लेवियन आर्टरी सबसे बेस्ट आर्टरी है, तो यहीं पर आपका एक बेस्ट वर्जन में आपका बीपी मेजर किया जा सकता है। मैं फिर बता देता हूं, लेफ्ट आपका इसलिए मेजर किया जाता है, यानी कि लेफ्ट आर्म आपका इसलिए प्रेफर किया जाता है मोस्टली राइट के एज कंपेयर में, क्योंकि इसमें आपका सब क्लेवियन आर्टरी होता है बेटा, जो कि आपका बेस्ट वर्जन में आपको ब्लड प्रेशर मेजर करके देगा एक्यूरेट वैल्यू में, बेहतरीन वैल्यू में। तो इसलिए आप यहां पर कौन सा प्रेफर करते हैं? लेफ्ट आर्म एज कंपेयर टू राइट आर्म आप नहीं करते हैं। ठीक है, ओके सर, तो यानी कि हमें ये समझ आ गया कि हम सर लेफ्ट आर्म में ही प्रेफर करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, कहां बांधते हैं? आपके आर्म की तरफ, इस तरफ में। ठीक है, कैसे वो हम समझेंगे बात का, वो तो बात का प्रोसीजर है, अभी आपको ये बेसिक सवालों को जानना था। ठीक है, ओके, तो अगर जिनको नोट डाउन कर रहे हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फिर एक और सवाल आता है सर हमारा कि व्हाट इज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब आपने कभी ब्लड प्रेशर नापा होगा, तो मशीन में आपने एक चीज चेक करी होगी, ऊपर एक प्रेशर लिखा आता है आपका 120, नीचे एक प्रेशर लिखा आता है आपका 80, और साथ में एक और चीज 120/80 mmHg करके एक डॉक्टर भी आपको लिख कर देता है। सर ये क्या होता है? ठीक है, मन में सवाल तो होंगे बेटा, तो उन सवालों का क्लियरिटी देने के लिए तो मैं आया हूं। तो ये 120/80 तो वो तो चलो ठीक है, ये 2 वैल्यू क्या होती है सर? ब्लड प्रेशर का मतलब ये एक वैल्यू है, लिख के खत्म करो ना सर, 2 क्या होता है फिर ये? तो 2 बेटा क्या आता है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर हार्ट से होता हुआ जा रहा है, हार्ट का एक रोल है बहुत बड़ा, बिल्कुल सर, तो हार्ट का रोल है, तो हार्ट आपका बीट भी करता है, रेस्ट भी करता है, यानी कि हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, आपका पता होगा, आपको पूरी बॉडी में ब्लड पंप करवा रहा है, तो वो आपका पंप भी करता है, यानी कि वो बीट भी करता है और रेस्ट, मतलब कि बीट रेस्ट। तो इन्हीं बीट रेस्ट का जो एक प्रेशर मेंटेन करना है, वही आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक है। समझाता हूं कैसे, आइए देखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं बात करता हूं आपका नंबर 1 पहले सिस्टोलिक का, तो सिस्टोलिक क्या है आपका, आइए समझते हैं। सिस्टोलिक आपका मतलब होता है, ये आपका वो ब्लड प्रेशर बताता है जिस टाइम पर आपका हार्ट बीट करता है,
यानी कि आपका हार्ट अल्टीमेटली पंप कर रहा है, पंप यानी कि बीटिंग स्टेज में है। किस स्टेज में है? बीटिंग, यानी कि बीटिंग करते समय यानी कि धड़कते समय आपका हार्ट जो एक ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा, किस में मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्टरी में, वेन नहीं होता बेटा, आर्टरीज में, तो वो आपका क्या कहलाता है? डिस्टोलिक और सिस्टोलिक। क्या कहलाता है आपका? सिस्टोलिक। किस में बेटा? आर्टरीज में। किसमें? आर्टरीज में। वहीं पर एक और चीज, डायस्टोलिक की बात करता हूं मैं। किसकी बेटा? डायस्टोलिक की। तो डायस्टोलिक भी आपका वो ब्लड प्रेशर कहलाता है जिसमें आप हार्ट का ही होता है, हार्ट का ही मेजर कर रहे हो अल्टीमेटली, लेकिन कौन सा वाला? जिस टाइम पर आपका हार्ट रेस्ट स्टेज में होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, रेस्ट यानी कि रेस्टिंग स्टेज में होता है, वो भी आपका किसमें? आर्टरीज में ही। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है? यानी कि ब्लड प्रेशर का मतलब जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो मेजर किए जाते हैं। नंबर 1, सिस्टोलिक का मतलब है ब्लड प्रेशर जो कि हार्ट का ही है, इसमें भी हार्ट का ही है, इसमें जब हार्ट बीटिंग कर रहा होता है, धड़क रहा होता है, उस समय का आर्टरीज में, और उसी समय जब वो रेस्ट कर रहा होता है, रेस्टिंग फेज में होता है, उस समय आर्टरीज का। तो ये आपका सिस्टोलिक, ये आपका डायस्टोलिक। एक जनरल वैल्यू आपको बता देता हूं, याद कर लेना आप, एक जनरल वैल्यू। सिस्टोलिक जो होता है बेटा आपका, वो आपका लेस देन 120 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, पता होना चाहिए, बेसिक है। डायस्टोलिक की बात करता हूं मैं बेटा, ये आपका लेस देन 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। अब एक कॉमन सा एक चीज आपको मिथ है, मिथ भी नहीं, एक थोड़ा सा फैक्ट भी कह सकते हैं, उसको आपको बता देता हूं। जिनको हार्ट अटैक के केस होते हैं या फिर कार्डियक अरेस्ट का सीन उनके पास होता है, तो जनरली उनका ये सिस्टोलिक बहुत मेजर किया जाता है। तो उनके में ये सिस्टोलिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये उनका थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है तो अल्टीमेटली उनको हार्ट अटैक का सीवियर केस होने के चांस होते हैं। बाकी फर्दर तो ये एक डॉक्टर या फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट ही बता पाता है कि इसको क्या केस होगा। तो एक जनरल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर कभी एक टॉपिक हमको मिला, अगर आपके मन में एक डाउट आता है कि सर हमें इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर चाहिए प्रॉपर वे में, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक लेक्चर बना के दूंगा जिसमें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि ब्लड प्रेशर के क्या रोल है और किस केस में पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका डिसऑर्डर है, किस में आपका हाई आता है, किस में आपका लो आता है, उसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। आज का हमारा बहुत बेसिक सा है कि क्या ब्लड प्रेशर है, कैसे होता है, किस में नापते हैं, बहुत ही बेसिक है कि जिसको बिल्कुल भी नहीं पता उनको भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? अच्छा, तो जिनको नोट डाउन करते हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लास्ट पे, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो फिर आता है हमारा ओके, अब आया लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर हमारा टॉपिक खत्म है। वो हमसे कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं इसको, कि विच मशीन इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बीपी। वो आपसे कहना चाह रहा है कि सर जी वो आपसे कहना चाह रहा है कि बीपी चेक करने के लिए सर कौन सी मशीन इस्तेमाल करी जाती है। तो देखो बेटा, मशीन तो सर डिफाइन करती है, वेरी टू वेरी है, वो आपकी अलग अलग दुकानों पर अलग अलग तरह की मशीन मिलती है। किसी अस्पताल में जाओगे वहाँ पे कुछ और है, किसी क्लिनिक में जाओगे वहाँ पे कुछ और है। ठीक है, तो दवाइयों का भी अपना वैरायटी होती है, तो ऐसे मशीन की भी अपनी वैरायटी होती है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि सर सबसे पहले कौन सी होगी, तो ये आपकी सबसे पहले वाली है। ठीक है, इसका नाम है बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, बहुत ऐसी सी मशीन थी, इसमें एक आपका ये एक डिवाइस टाइप का बना होता था, इसको ऐसे बंद खोल भी हम कर सकते थे। एक ये पंपिंग डिवाइस था जिससे हम पंप कर करके उनका एलिवेट करके चेक करते थे कि हाँ कितने तक पहुंच रहा है। एंड इसमें जो ये एलिवेट होता है, ये इसमें जो आपका थर्मामीटर जैसा आपको डिवाइस दिख रहा है, इसमें जो ये ऊपर तक जाता है और जो नीचे आता है वो आपका मर्क्यूरी कहलाता है। मर्क्यूरी आपका एलिमेंट है लिक्विड फॉर्म में, तो ये आपका ऊपर नीचे जाता है, इससे पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर कितना है अल्टीमेटली। ठीक है, ये बहुत पुराना डिवाइस था, अब बहुत जगह बंद हो चुका है, थोड़ी बहुत किसी जगह में आपका मिलता भी होगा, तो वो आपका मोस्टली मुझे मालूम नहीं, बट अब ये मोस्टली आपका बंद हो चुका है। तो पहले आपका ये यूज होता था, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बिल्कुल सर ये आपका प्रिमिटिव था, यानी कि ये पहले इस्तेमाल किया जाता था। ये आपका प्रिमिटिव डिवाइस है। क्या है बेटा? प्रिमिटिव डिवाइस, जो पहले इस्तेमाल किया जाता होगा। अब ये बहुत कम होता है, अब ये बहुत कम होता है आपका। ठीक है, अच्छा सर, अब कौन सा होता है सर फिर? अब बेटा आपका ये वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं सर? डिजिटल बीपी मशीन, यानी कि डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन। बहुत सारी कंपनी से आता है, बहुत सारे इसके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, तो ये आपका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके 3 चीजें दिखाई देंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, पहला आपका सिस्टोलिक दिखाया जाता है, ठीक है बेटा, दूसरा आपका डायस्टोलिक दिखाया जाता है, और तीसरा आपका पल्स भी दिखाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं, आप मेन इन 2 चीज को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक चीज दिखाया गया है कि आपका 120 है जो कि आपका नॉर्मल है, 80 यहाँ पे नॉर्मल है, और ये आपका 75। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो
बाकी एक और चीज़ भी था कि इसमें हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन, एलिवेट, नॉर्मल, ये भी कितना हमारा होता है, हमारा एक नॉर्मल रेंज कितना होता है ब्लड प्रेशर का, उसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा ताकि उसमें आपको मैं डिजीज भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, डिसऑर्डर की, हाँ कि इससे ये होता है एंड इससे ये होता है आपका, तो वो मैं अलग से उसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा। तो अभी हमारा जो ये टॉपिक था बहुत बेसिक था कि हाँ मशीनें कैसे कैसे वर्क, कौन सी मशीन होती है, ठीक है, कैसे पे हम मेजर करते हैं और क्या सिस्टोलिक होता है, क्या डायस्टोलिक, मतलब बहुत बेसिक सा था ये हमारा लेक्चर, ठीक है। तो आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आज का टॉपिक यहाँ पर दी एंड होता है। तो फाइनली आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक था सिंपली ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, इसमें हम क्या मेजर करते हैं, आर्टिस्ट में क्यों करते हैं, वेन में क्यों नहीं करते, किस आर्म में मेजर करते हैं, कौन सी मशीन होती है सर, ठीक है, एंड किस तरीके से करते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जिसके ऊपर जो मेरी वीडियो आएगी भी उसमें हम ये समझेंगे कि ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी कितनी होती है, नॉर्मल है, एलिवेटेड है, हाइपोर, ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, स्टेज 1 स्टेज 2 वगैरह वगैरह। तो वो सब हम इसमें समझेंगे, वो भी इसके डायग्नोसिस यानी कि उसके डिसऑर्डर सिम्टम के साथ में समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशन करना पड़ता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक पसंद में आया होगा, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट होता है, फर्दर आपको कोई डाउट है इसमें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उन डाउट को मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी देने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।